नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं चीनी की महंगाई पर। आजकल हम देख रहे हैं कि चीनी की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण 10 से 12 रुपए रेट बढ़ गए हैं। तो हम कह सकते हैं जो चीनी है आम आदमी के लिए वो कैसी हो गई है, कड़वी हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी उत्पादन पर भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 35 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। और इसके साथ ही ब्राज़ील पहले स्थान पर है, जो कि 43.8 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। तो भारत दूसरे देशों को चीनी बेचता भी है, लेकिन अब नौबत ये आ गई है दूसरे देशों से चीनी खरीदने की। तो हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो इसका मेन रीजन क्या है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी का फैशन चला हुआ है। तो ग्रीन एनर्जी से क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता है। तो जैसे पेट्रोल है और जो डीजल है वो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी के लिए एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एथेनॉल बनाने के लिए किसका यूज होता है, गन्ने का इस्तेमाल होता है। गन्ना, मक्का, पराली, इन सभी का मिक्स करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एथेनॉल। और एथेनॉल का जैसे ही केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो सबसे ऊपर क्या है, इंडिया है, जो लगभग 43 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं गन्ने का यूज कहाँ पे, मोस्टली गन्ने का यूज कहाँ पे यूज कर लिया, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो एथेनॉल में लगभग 33 से 35% गन्ने का यूज किया, जिसके कारण चीनी के लिए गन्ना कम पड़ गया। तो जिस वजह से चीनी की कमी हो गई और इस वजह से ये महंगाई बढ़ गई। तो आने वाले टाइम में चीनी के रेट और बढ़ेंगे, और जिसके कारण मिठाइयाँ और जो आम आदमी के जनजीवन पर पड़ेगा। अब बात करते हैं एथेनॉल की। तो एथेनॉल बनाने से इंडिया को, भारत को क्या फ़ायदा हुआ। तो एथेनॉल भी क्या है, जो वो सेम रेट पे ही मिलता है हमारा। जैसे पेट्रोल हमारा 100 रुपये लीटर है, तो ऐसे ही एथेनॉल हमें कितने पे मिलता है, 100 रुपये में ही मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स यूज करके करते हैं। जैसे कि 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। तो ये किन गाड़ियों में किया जाता है, E85 नंबर की गाड़ियों में यूज किया जाता है इनका। तो उन गाड़ियों का यूज करके हम क्या करते हैं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह से क्या हो गया, जो गाड़ियां है वो खराब हो गई, और गाड़ियां खराब होने की वजह से उनकी माइलेज कम हो गई, जिसकी वजह से कंपनियों को भी लॉस हुआ, और जिन्होंने गाड़ियां खरीदी ग्राहकों को भी। दिखाया हुआ है ये गाड़ी E85 मॉडल है। तो जैसे ही ये मार्केट में आई, तो 7-8 लाख रुपए की जो भी इसकी कीमत है। लेकिन जब आने के बाद लोगों ने खरीदी, तो इनके इंजन खराब होने लग गए, साथ में जो इनकी माइलेज भी कम हो गई। तो जो इनको ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो इनका मेन पर्पस था, वो कंप्लीट नहीं होता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे कि इसमें एक हम ये देख रहे हैं कि ये पोस्टर शेयर किया हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर। चीनी 53 से 65 रुपये किलो हो गई है। अब तक चीनी एक्सपोर्ट होती थी, अब इंपोर्ट होती है, यानी कि बाहर से खरीदनी पड़ेगी। और आने वाले टाइम में चीनी और भी महंगी होगी, जिसको हम कह सकते हैं और भी कड़वी होगी। थैंक यू वेरी मच।